नीट परीक्षा में हुई धांधली को सिरे से खारिज कर चुके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज उन छात्रों और अभिभावकों से मुलाकात की जिनके ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि जब तक पूरी परीक्षा रद्द नहीं होती, घोटाले की जांच नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार लीपापोती में जुटी है। विपक्ष भी छात्रों के सवालों के साथ सरकार के सामने तनकर खड़ी हो गया है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है पेपर लीक की। अर्जी अगर किसी ने अर्जी डाला है, कोई प्रमाण है क्या? भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। जब पेपर लीक हुआ ही नहीं, भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, तो बिहार से गुजरात तक क्यों दर्ज की गई एफआईआर? जगह जगह छापेमारी क्यों हुई? इतनी सारी गिरफ्तारी क्यों हुई? इन्हीं सवालों के साथ छात्र सड़कों पर चीखते चिल्लाते रहे, ग्रेस मार्क्स रद्द करने को बेईमानी बताते रहे। एनटीए पर नौनिहालों का भरोसा टूट गया, केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट गया। छात्रों ने दो टूक कहा कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे से लेकर रिजल्ट हासिल किए गए हैं और गड़बड़ी सिर्फ 2-4 सेंटर पर ही नहीं हुई है बल्कि पूरे सिस्टम में सुराख हो गया है। लिहाजा पूरी नीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए। नीट मामले में देश भर में बवाल छिड़ा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें देखें, यहाँ पर भी नीट के छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तमाम वो छात्र हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, अब ये न्याय की बात कर रहे हैं और जो एनटीए है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा पूरे जो छात्र उनको दोबारा की जाए, साथ ही सीबीआई की जांच भी की जाए। देखिए, तख्तियां लेकर भोपाल में खड़े हुए ये वो छात्र हैं जो लगातार नीट को लेकर मांग करते हैं। अब तक इस पर राजनीति होती रही है, लेकिन राजनीति के साथ साथ अब यहाँ पर छात्र ही सड़कों पर उतर आए हैं। हर साल जो मल्टीपल खबरें आती है नीट के पेपर लीक होने की, हम चाहते हैं एनटीए और सरकार इस बात को एश्योर करे कि नीट का पेपर किसी भी कंडीशन में लीक नहीं होगा, क्योंकि लोग गाँव से आते हैं, खेत बेच के आते हैं, तो वो सारे के सारे बच्चों का मनोबल टूटता है। देखिए, बड़ी संख्या में छात्र हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत देर से नाराबाजी कर रहे हैं, सड़कों पे उतर आए हैं आप। सर, बस यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है उसका हमें न्याय मिल जाए। इतना हम चाहते हैं कि हमारे जो सपने हमारे माँ बाप ने देखे हैं, हमने देखे हैं, इतनी मेहनत करके उन्होंने हमें पढ़ाया है, तो वो साकार हो। और जो एनटीए जो 1500 बच्चों का एग्जाम करा रहा है वो नहीं हो के सबका एग्जाम होना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट वापस से इशू होना चाहिए। वापस होना चाहिए। सर, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि अगर रीनीट हो रहा है तो सिर्फ उन 1500 बच्चों का ना हो, क्योंकि हमने भी 1 साल दिया अपना, हमने भी अपना टाइम दिया है, हमें भी टाइम पे पेपर नहीं मिला था। बट ये है कि हमारे पास कोई ऐसा इलीगल वो प्रूफ नहीं था कि हम जाके कोर्ट में शिकायत कर सके। तो मतलब इसमें हमारी क्या गलती है? तो हम चाहते हैं कि रीनीट हो तो सभी का हो। छात्रों के गुस्से और आक्रोश ने सरकार को पैतरा बदलने को मजबूर किया। गुरुवार को जो मंत्री महोदय एनटीए का बचाव कर रहे थे, पेपर लीक का सबूत मांग रहे थे, कदाचार, धांधली और भ्रष्टाचार से इनकार कर रहे थे, वो शुक्रवार को छात्रों और अभिभावकों से मुलाकात करने लगे, पारदर्शी प्रक्रिया का आश्वासन बांटने लगे। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि जुबानी जमा खर्च से नौनिहालों का भविष्य नहीं बचेगा, नीट को क्लीन करना ही होगा। मैं कुछ विद्यार्थी आज हमें मिलना चाहे, मैं उनको बुलाया, उनकी पेरेंट्स भी आए थे, उनको भी मिला, मैंने उनके पक्ष को भी सुना और मैं उनको आश्वस्त किया। सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 24 लाख विद्यार्थी एप्लीकेंट थे, 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। ये स्वाभाविक, जिनके मन में जो जो शंका आती है, कुछ विषय ध्यान में आई थी, 6 सेंटर की कुछ गड़बड़ियां
ध्यान में थी ग्रेस मार्क उनको समय कम मिलने के अभाव में जो एक फार्मूला को यूज करते हुए ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें भी कुछ आपत्ति आई, उसको भी सुधारा गया। नाम है नीट। कहीं से भी रिजल्ट देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया नीट है, ये प्रक्रिया साफ है, स्वस्थ है, स्वच्छ है? बिल्कुल नहीं लगता। अगर ये आप आंकड़े देखेंगे, 24 लाख बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है, उस पर पानी फेर दिया गया है। पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे में से पूरे अंक लाए हों। 8 साल में 7 छात्र और 1 साल में 67 छात्र। शिक्षा मंत्री जी कोई जवाब नहीं। बिहार में पुलिस ने पकड़ा, कई ऐसे लोगों को पकड़ा, आज वो हिरासत में हैं। गोधरा में भी कोचिंग सेंटर्स के साथ मिलकर, एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर था, उसके साथ मिलकर कैसे ये लीक हुआ। गड़बड़ियां हुई हैं, छिपाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस तरह से बातें की है, वो छिपाने के लिए केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग किया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने नीट परीक्षा की जांच हो। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ही पर भरोसा है अंत में कि सुप्रीम कोर्ट ही इस परीक्षा को, नीट परीक्षा को देखेगी और उसमें जो गड़बड़ियां पाई गई है उसको पकड़ने का वो काम करेगी और कार्रवाई करने का काम। 24 लाख परिवारों का मनोबल टूटा है, 24 लाख बच्चों का मनोबल टूटा है। हर महीने किसी न किसी पेपर को लीक करने के पीछे जो सरकार छुप जाती है, जहां पर बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है, वो सरकार आज संदेह के घेरे में कि सरकार घोटालेबाजों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। 24 लाख परिवार, हर बच्चा, हर शिक्षाविद ये मानता है कि सेंटर पे धांधली हुई है। ये संभव नहीं है कि 80,000 से अधिक बच्चे 650 से ज्यादा मार्क्स ला सकें इस टेस्ट में, या 67 बच्चे टॉप कर सकें। तो ये धांधली स्पष्ट होनी चाहिए। हर बच्चा ये जानता है इसके बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में बच्चे जानने लगे हैं। सिवाय इसके कि देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, मोदी सरकार है, जिस तरह के बयान वो दे रही है, जिस तरह का क्लीन चिट वो दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री ने, मोदी सरकार ने तय कर लिया है इस लड़ाई में वो बच्चों के साथ नहीं खड़े रहेंगे। ये मामला अदालत के अंदर विचाराधीन है। अदालत के फैसलों पर नकारात्मक टिप्पणी करने के रिवाज नहीं है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनटीए ने 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया और इन छात्रों से फिर से परीक्षा लिए जाने की घोषणा भी कर दी। लेकिन छात्रों ने इसे अधूरा इंसाफ बताया। तो विपक्षी दलों ने कहा कि बीमारी जब पूरे शरीर में है तो फिर किसी एक अंग के इलाज से वो ठीक कैसे हो जाएगी। एनटीए जो कि ये परीक्षा करवाता है, उसने लीपापोती की पूरी कोशिश की। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 1563 बच्चों को टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए और एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट को कोट किया कि साहब इस जजमेंट में यह कहा है कि अगर बच्चों को टाइम लॉस होता है तो वो कैलकुलेट करके इन्हें ग्रेस मार्क्स दिया। उसी जजमेंट में यह स्पष्ट लिखा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल इसमें नहीं आते, इस कैटेगरी में नहीं आते, उनको इस तरह से टाइम लॉस के ग्रेस मार्क्स नहीं दी जा सकते। बहुत सारे लोगों से बात हुई, लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जब काउंसलिंग ही हो जाएगी, लोगों को सीट एलोकेशन ही हो जाएगा, तो अगर नीट के अंदर गड़बड़ियां भी पाई जाएंगी तो आप उसको वापस नहीं कर सकते।